रिश्ता इंसान का इंसान से जुड़ता है और रिश्तों में सबसे बड़ा जो रिश्ता है उसमें से एक रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता। तो आइए जानते हैं कि मेष और वृषभ राशि के जब दो लोग मिलते हैं, शादी के बंधन या प्रेम संबंध में बंधते हैं, तो इनका जीवन कैसे कटता है। शादी तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन शादी निभती कैसे है, शादी के बाद क्या उतार चढ़ाव आते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और जानिए अपने रिश्ते की सच्चाई। आप दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन ज्योतिष सब कुछ बता सकती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो हमने बताया उसमें कितनी सच्चाई है। आइए शुभारंभ करते हैं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपके रिश्ते की सच्चाई बताकर कोई अवार्ड लेना नहीं है। बस ये एक ज्योतिष का ज्ञान है जो बताता है कि ये रिश्ता ऐसा होगा, तो जो लोग इस रिश्ते में हैं वो परेशान हैं, वो सुधार भी कर सकते हैं। जो लोग बंधने जा रहे हैं वो लोग सतर्क भी हो सकते हैं। अब विस्तार पूर्वक बताऊंगा, बहुत शालीनता से बुद्धि लगाकर सुनिएगा। जल्दबाजी में वीडियो को आगे पीछे मत बढ़ाइएगा, वरना ना तो समझ आएगा ना तो मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अग्नि तत्व और जल तत्व की आवश्यकताओं और स्वभाव में भिन्नता है। इनकी पटरी ठीक से बैठ पाना सरल नहीं है। आग और पानी का मिलन कभी नहीं होता है। आग में पानी डाल दो तो आग खत्म हो जाती है। इस रिश्ते में जो भी मेष और वृषभ राशि का जो भी रिश्ता होगा, दोनों में से किसी के झुकने के लिए दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा। और जब कोई झुकता नहीं है तो लड़ाइयां भी खत्म नहीं होती हैं। और जब कोई झुकेगा नहीं तो कठिनाइयां बढ़ेंगी, रिश्ते में समस्याएं बढ़ेंगी। मेष राशि को यानी मेष राशि के जो भी जातक या जातिका हैं, मेष राशि को नए नए उद्यम, नई नई चुनौतियां चाहिए, क्योंकि मेष राशि शौर्य की राशि है, पराक्रम की राशि है, ना डरने वाली राशि है। उसे जोखिम से प्यार है, वो रिस्क लेने की प्रवृत्ति रखती है। तो मेष राशि का जो भी व्यक्ति होगा वो नई नई चीजें, नई नई चुनौतियां, नए नए चैलेंज, उसको करने में मजा आएगा। और जबकि वृषभ राशि का जो भी जातक या जातिका होगी, वो शांति चाहिए उसको। तो एक आग है और एक पानी है, तो आग और पानी का मेल कभी नहीं हो सकता। तो वृषभ जातकों की मंद गति यानी कि धीमी गति, शांत स्वभाव और एक स्थान पर ठहरे रहने की प्रवृत्ति पर मेष जातक अपना धैर्य खो बैठता है। यानी कि वृषभ राशि का जो जातक है वो धीमी गति से चलता है, आराम से काम करता है। और मेष राशि का जो है वो सुपर फास्ट है। तो जैसे कार और मोटरसाइकिल का आपस में मेल नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं, मोटरसाइकिल और साइकिल, ये रिश्ता मोटरसाइकिल और साइकिल जैसा है। मोटरसाइकिल 50 की स्पीड में भागेगी और साइकिल कितनी भी कोशिश कर लें, चला चला के थक जाएंगे, 50 की स्पीड पे नहीं जाएगी। तो एक आगे और एक पीछे, एक आगे और एक पीछे। और मोटरसाइकिल पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसको स्टंट करना हो, कभी मोटरसाइकिल को उठा रहा है, कभी हवा में उड़ा रहा है, कभी एक पहिया इधर कर रहा है उधर कर रहा है। और वृषभ राशि शांत, नहीं कुछ भी नहीं, जो है बस ठीक है। तो ऐसों का मेल नहीं है। एक खतरों का खिलाड़ी और एक डर। एक को नदी में नहाने में डर नहीं लगता और दूसरे को पानी को छूने से डर लगता है। तो ऐसे रिश्ते कहाँ चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। एक के अंदर प्यार की आग भड़क रही है और दूसरा शांत है, बर्फ है, पानी है। तो ये मिलन असंभव है। पति अगर मेष जातक है, अब यहां पर अगर आप मेष जाति के पति हैं यानी पुरुष हैं और वृषभ राशि की पत्नी है, तो पत्नी को समझ लेना चाहिए कि वह पति को अपनी मन मर्जी से झुका नहीं पाएगी। पहले ही दिमाग में डाल लें, अगर अभी तक नहीं डला है तो अब डाल लें। यदि मेष जातक है और पत्नी वृषभ है
तो वृषभ राशि की पत्नी अपने दिमाग में डाल ले, ये बात समझ ले, गहराई से समझ ले, पक्की तरीके से समझ ले कि वो अपनी मन मर्जी से मेष राशि के पुरुष को झुका नहीं पाएगी, उसको अपने हिसाब से चला नहीं पाएगी। लेन देन की भावना का अभाव दोनों की कमजोरी है। दोनों अपनी अपनी बात सोचेंगे, वो कुछ और सोचेगा, वो कुछ और सोचेगी। यदि दोनों अपने अपने रुख पर अड़ जाएंगे, वो अपने बात को करने की चाहेगा पुरुष, और महिला अपने को, मेष वाला कहेगा मैं ऐसे करूंगा, वो कहेगा मैं ऐसे करूंगी। तो दोनों की मंजिलें भी अलग अलग हैं, रास्ते भी अलग अलग हैं। तो दोनों लोग जब अड़े रहेंगे, एक कहेगा काला, एक कहेगा पीला, तो ऐसे में दोनों के बीच में टेंशन और बढ़ेगी, और इसका सीधा प्रभाव इनके शारीरिक संबंधों पर भी पड़ेगा। अब शारीरिक संबंध, देखिए शादी है तो शादी के बाद पति पत्नी के शारीरिक संबंध भी बनेंगे, ये भी सत्य है। तो यौन संबंध में प्यार की बजाय कष्ट आ जाता है। यानी कि जो वृषभ राशि की महिला है, वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेष राशि का जो पुरुष है वो अत्याचार कर रहा है, वो अपनी अपनी वासना, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए उत्पीड़न कर रहा है, उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है। उसे प्यार चाहिए, मेष राशि की महिला को प्यार चाहिए, लेकिन वृषभ राशि की महिला को प्यार चाहिए। ये फिर से करेक्ट करूंगा, ध्यान से समझिएगा। वृषभ राशि की महिला को प्यार चाहिए और मेष राशि के पुरुष को आवेग चाहिए, तेजी, एक अलग एक्साइटमेंट, उसके अंदर एक, आप कह सकते हैं सेक्स का या सेक्सुअल डिजायर्स का एक भूत सवार है। तो दोनों का मेल नहीं है, ना तो कमरे के अंदर ना कमरे के बाहर। तो ये रिश्ता अच्छा नहीं चलता है, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ये होगा वो होगा। अब बात करते हैं, पलट देते हैं। यदि पति वृषभ है, पति वृषभ राशि का है और पत्नी मेष राशि की है, तो भी दोनों के संबंध मधुर रहने की संभावना कम है। किसकी मर्जी चलेगी, इस प्रश्न को लेकर दोनों में टकराव हो सकता है। भाई पुरुष है, वो वृषभ राशि का पुरुष है, लेकिन वो पुरुष है तो उसके अंदर अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश करेगा। भाई तुम औरत हो, मैं घर का मुखिया हूं, दम नहीं है लेकिन फिर भी दम भरने की कोशिश करेगा। तो पुरुष कहेगा मैं चलाऊंगा, मेरी बात मान लो, जो मैं कहूं वही होना चाहिए, चाहे अंदर से उसकी ऐसे धक धक होती रहे, लेकिन दिखाने की कोशिश करेगा पुरुष। और मेष राशि की जो महिला है वो तो दबंग है, वो कहेगी ऐसी की तैसी तुम्हारी, चुप करके बैठ जाओ। अब पुरुष कहेगा कि अरे ऐसे कैसे, मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा हूं, लेकिन चलने वाली नहीं है। अब किसकी मर्जी चलेगी, इस बात को लेकर टकराव होगा। आदमी कहेगा मैं आदमी हूं, मैं कमाता हूं, तो मेरी बात मानी जाए। पत्नी कहेगी ऐसी की तैसी, तुम कमाते हो तो कमा के लाओ और अपना देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पत्नी यहां पर कौन है, मेष। तो पत्नी अपने नए नए विचार, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, घूमने चलते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, वो अपने पति को बताएगी। पति को एक बार बताएगी हमें ये करना है, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, पति उसमें रुचि नहीं लेगा। पति कहेगा है बेकार की बातें हैं सब, शांति से अपना जीवन जियो। पत्नी कहेगी हमको 2 लाख की ज्वेलरी लेनी है, पति कहेगा कोई जरूरत नहीं है। तो पत्नी कहेगी हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं कि हमको 2 लाख की ज्वेलरी लेनी है, या ये लेना है या वो लेना है। तो पत्नी अपने नए नए आइडियाज, नई नई ख्वाहिशें, नई नई चीजों को पूरा करने का प्रयास करेगी और पति उससे सहमत नहीं होगा अधिकतर बातों में। अब इसमें तर्क होगा, पति कहेगा पैसा बैंक में रख लो, सेविंग कर लो, पत्नी कहेगी उड़ा दो। तो इसका मेल नहीं है, एक कह रहा है जमा करो, एक कह रहा है ऐश करो, तो दोनों का मेल फिर नहीं हुआ। अब दोनों में तर्क होगा, जब तर्क होगा तो फिर वितर्क होगा, फिर लड़ाई होगी। अब होता क्या है कि कई बार पति कहता है कोई बीच का रास्ता निकल आए, क्योंकि पत्नी के सामने उसकी चलती नहीं, उसको पता है वो हार जाएगा, तो वो कहता है कि चलो कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो उसके लिए भी छोटे मोटे पति प्रयास करता है, वृषभ राशि का पति। अब देखिए
शादीशुदा जीवन है तो हमारे पेट भरने के लिए भोजन भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। कई काम भोजन के टेबल पे बन जाते हैं बढ़िया भोजन खाकर। अब वृषभ राशि का जो पति है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा खाने की आदत होती है, यानी भोजन भट्ट होते हैं, थोड़े मोटे भी होते हैं कई बार, यानी उन्हें खूब बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए, बढ़िया रोज ऑफिस से घर आए तो पकौड़े मिलने चाहिए, बढ़िया दाल सब्जी चाहिए। मतलब भोजन खाना उनकी एक इच्छा होती है, अच्छा भोजन खाना, चटपटे मसालेदार वृषभ राशि के लोग होते हैं। पत्नी कहती है ऐसी की तैसी, तुम्हारे लिए कौन बनाएगा, जो रूखी सूखी पड़ी खा लो, क्योंकि बनती नहीं है। पति को चाहिए मसालेदार मटर पनीर, पत्नी बना के रख देगी लौकी की सब्जी, बेकार। तो यहां पर अगर पत्नी पति के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करे, उसको अच्छा भोजन खिलाए, अगर जिनके रिश्तों में तकरार है उनको उपाय बता रहा हूं, अगर वृषभ राशि के पति को मनाना है, उनसे अपनी बात मनवानी है, तो पत्नी उनको अच्छा भोजन खिलाए तो कहीं पर बात बन सकती है, क्योंकि इनकी कमजोरी है अच्छा भोजन खाना वृषभ राशि वालों को। लेकिन पत्नी का इन सब चीजों में कोई महत्व नहीं है, भाड़ में जाओ तुम, मंगाना है होटल से मंगा के खा लो, नहीं तो जो रूखी सूखी बनी है वो खा लो, हम नहीं करने वाले जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो पत्नी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, जो बना है सब ठीक है। अब शारीरिक संबंध में भी पत्नी उससे कहीं अधिक अपेक्षा, जो शारीरिक संबंध बनते हैं यानी कि यौन सुख के लिए, तो शारीरिक संबंधों में भी पत्नी पति से कहीं अधिक पत्नी जो है, पत्नी यहाँ पे कौन है, पत्नी मेष राशि की है, वो अपने पति से कहीं अधिक अपेक्षा करेगी कि वो उसे प्यार ज्यादा दे। अब उस मतलब देखिए फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर पत्नी जो है, मेष राशि की पत्नी जो है, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है, जैसे पुरुष में उधर ज्यादा थी, तो उसको चाहिए एक रोमांटिक बढ़िया आदमी जो सुस्त ना हो, मतलब उसके अंदर एक एनर्जी हो। और वो कह रही पत्नी, यहाँ पे मेष राशि की पत्नी कहती है मैं इसको इतना दे रही हूं तो मुझे दुगना दे प्यार में। अब वृषभ राशि वाले के पास दुगना देने की क्षमता नहीं होती है। पति के लिए यौन संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। पति यहाँ पे कहता है कि एक हमारा सिंपल सा प्यार का रिश्ता है, इसमें एक प्यार के तरीके से शारीरिक संबंध बने और एक कोई बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं है, बस हो गया, एक शरीर की जरूरत है, जो जरूरत पड़ती है पूरी हुई और खत्म हुई। जबकि पत्नी को एक संतुष्टि चाहिए, पत्नी को शारीरिक संबंधों में रस चाहिए और इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो वो पति दे नहीं पाता है। समझ रहे हैं आप? ऐसे समझे, वृषभ राशि के जो लोग हैं वो कलाकार हैं, उनके हाथ में ब्रश है, वो कला से छोटी छोटी बारीकियां करते हैं, और मेष राशि वालों के हाथ में हथौड़ा है। एक सुनार है और एक लुहार है। सुनार सोने पे धीरे धीरे चोट मारता, लुहार फट से मारेगा। तो सुनार और लुहार के हथौड़े दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो यहाँ इसी प्रकार के रिश्ते चलते हैं। तो जब भी मेष राशि का जो भी पुरुष है, उसको शारीरिक संबंधों में लोहे जैसा प्यार चाहिए, लोहे जैसा हथौड़ा चाहिए, उतनी तेज चोट चाहिए, उतना मतलब क्या कहते हैं वजन चाहिए। और वृषभ राशि वाले सोने की छोटी सी हथौड़ी ले लेकर उसको अपना फर्ज निभाते हैं, तो यहाँ पर चल नहीं पाता है। तो आग और पानी का भी मेल नहीं है, सुनार और लोहार का भी मेल नहीं है, और इस रिश्ते का भी मेल नहीं है। ऐसी खटपट 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 चलती रहती है। ऐसे में भी ये रिश्ता भी चलता रहता है। और अगर कुंडली में सितारे गर्दिश में हो तो अलगाव भी हो जाता है, सेपरेशन भी हो जाता है, या फिर एक घर में रहकर भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, या लड़ लड़ कर जिंदगी खत्म कर देते हैं। ये ज्योतिष कहती है। अब आप लोग जो रिश्ते में हैं वो आप लोग बताएंगे कि आप क्या कहते हैं। तो बताइए जो मैंने बताया उसमें कितनी सच्चाई है। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने उपाय किए हों, कुछ लोगों ने रिश्तों के अनुसार ढल गए हों, तो उनका जीवन अच्छा भी चल रहा होगा। और जो ढल गए वो बन गए, जो नहीं ढले वो अभी संघर्ष कर रहे होंगे। आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखाकर
अपनी और अपने पति की कुंडली दिखाकर अपने संघर्षों को खत्म कर सकती हैं या कम कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नमस्कार।